इन्होंने कांग्रेस को हराया दिल्ली के अंदर, जब आए पंजाब के अंदर आए तब भी वहाँ कांग्रेस का राज था। अब गुजरात के अंदर आए वहाँ बीजेपी है। इनको अब मालूम पड़ेगा कि बीजेपी क्या चीज़ है, बीजेपी से कैसे टकराया जाता है। आई एम श्योर कि मोर देन 90% लोगों कैंडिडेट्स की जमानत, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होगी। लेकिन एक दिल्ली ऐसा राज्य है जहाँ व्यापारी की ऐसी कमर तोड़ रखी है और बिजली वहाँ 14-15 रुपए पर यूनिट पड़ती है। दुकानों में इतनी महंगी लाइट है, कमर्शियल लाइट इतनी महंगी है, पूरे हिंदुस्तान में इतनी महंगी लाइट कहीं भी नहीं है। हम लोग परेशान हो चुके हैं केजरीवाल से। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, देश की सेवा सदा निष्काम करते हैं। नाज है भारत को ऐसे नौजवानों पर, नाज है भारत को ऐसे नौजवानों पर, वतन की राह में मरकर जो जिंदा नाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। किया क्या है, दारू का खोल दिया जी, स्कीम में ले लो। है क्या जी, दिल्ली को शराब का इतना बड़ा अड्डा बना दिया। आप स्थिति को समझ नहीं सकते, मैंने देखी है वो स्थिति। अरे मुफ्त पानी तो क्या, पानी आ ही नहीं रहा, टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है। अगर आपको टाइम हो तो देखो, खुशीराम पार्क में हमारे नज़दीक के क्षेत्र में टैंकरों से पानी आता है, लाइन में लग लग के हम लोग पानी भरते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, दूसरी तरफ गुजरात में भी चुनाव है। केजरीवाल गुजरात में जा रहे हैं और कहते हैं दिल्ली वालों से पूछ लीजिएगा दिल्ली में क्या माहौल है, दिल्ली में हमने कितने काम किए हैं, उसके बाद गुजरात में वोट दीजिएगा। पंजाब वालों से पूछ लीजिएगा, पंजाब तो जाना अभी पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिल्ली में हम हैं। दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली के लोगों से अभी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली में केजरीवाल ने कितने काम किए हैं और दिल्ली में चुनावी माहौल क्या है। वही लोगों से जानने के लिए अभी हम पहुंचे हैं उत्तम नगर में और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हो गया साहब? नमस्कार जी, मेरा नाम BL दुआ है। मैं प्रेसिडेंट हूँ शुक्रवार मार्केट एसोसिएशन का। अच्छा, मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है जी सर। तो बताइएगा दिल्ली में हालात क्या है, क्या माहौल है दिल्ली में? दिल्ली में हालात बहुत ख़राब हैं। केजरीवाल ने सब कुछ ख़राब करके रखा हुआ है। क्या खराब कर दिया? सबसे पहले तो ये देखो, इन्होंने का वादा किया था वृद्धावस्था पेंशन का, कोई नई पेंशन नहीं आ रही। जो पुरानी पेंशन है वो भी आनी बंद है। ये हमारे साथ में क्षेत्र लगता है खुशीराम पार्क में, उसमें पानी के टैंकरों से सप्लाई होती है। इन्होंने वादा किया था कि घर घर में पानी देने का, मुफ्त पानी देने का। अरे मुफ्त पानी तो क्या, पानी आ ही नहीं रहा, टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है। अगर आपको टाइम हो तो देखो, खुशीराम पार्क में हमारे नज़दीक के क्षेत्र में टैंकरों से पानी आता है, लाइन में लग लग के हम लोग पानी भरते हैं। टैंकरों से पानी आता भाई है। साहब, पानी तो फ्री आता रहो, 700 लीटर। केजरीवाल जी छाती पीट रहे हैं उधर। प्रभु, पानी आना तो दूर की बात है, पानी तो फ्री का क्या है, टैंकरों से पानी आ रहा है। क्षेत्र में पानी है ही नहीं, टैंकरों से पानी आता है। मैं खुद इस चीज़ का मुक्त भोगी हूँ। टैंकरों में हर लग लग के अपने लाइनों में पानी भरते हैं। पानी की व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। केजरीवाल जी की तो कैबिनेट ने छाती पीट रखी है पूरे गुजरात में। कह रहे हैं पानी फ्री, बिजली फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, सब फ्री है। झूठ का पुलिंदा है केजरीवाल जी, झूठ का पुलिंदा है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने विकास का कार्य कोई किया हो। कोई नया इन्होंने हॉस्पिटल खोला हो, कोई नया स्कूल खोला हो, कुछ नहीं। कोई वृद्धावस्था पेंशन किसी को दी, जिनकी पेंशनें आती थी वो भी बंद हुई पड़ी हैं। परेशान हुए पड़े हैं लोग इनसे। फ्री बिजली का इन्होंने वादा किया था, घरों में फ्री बिजली दी कुछ गिने चुने लोगों को। उसकी पूर्ति कहाँ से की? इंडस्ट्री से। उसकी पूर्ति कहाँ से की? दुकानदारों से। दुकानों में इतनी महंगी लाइट है, कमर्शियल लाइट इतनी महंगी है, पूरे हिंदुस्तान में इतनी महंगी लाइट कहीं भी नहीं है। हम लोग परेशान हो चुके हैं केजरीवाल से। परेशान हो गए? बिल्कुल जी, केजरीवाल जी से परेशान हो चुके हैं हम लोग। हमारा वश चले और ये चुनाव है ना दोबारा से, तो दिल्ली सरकार खत्म है, खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सरकार बदल देंगे? दिल्ली सरकार बदल ही जाएगी। इसका यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है सर। एक ही उपाय बचा है बस, अब सरकार बदलना। सरकार बदलना। भाई साहब, केजरीवाल ने पंजाब में दावा ठोका सरकार बना दी, सुपड़ा साफ कर दिया सबका। मैं बताता हूँ इसके लिए। देखो, केजरीवाल ने एक बार भी बीजेपी को नहीं हराया। दिल्ली के अंदर हराया, कांग्रेस को हराया। पंजाब के अंदर हराया, कांग्रेस को हराया। इसकी बीजेपी के साथ टक्कर अब पहली बार गुजरात में इसको पता चलेगा। इसको पहली बार पता चलेगा बीजेपी क्या चीज़ है, कैसे लड़ाई की जाती है। अब तक पता ही नहीं बीजेपी क्या। सर, बीजेपी के साथ एक बार भी वास्ता नहीं पड़ा। इन्होंने कांग्रेस को हराया दिल्ली के अंदर, जब आए पंजाब के अंदर आए तब भी वहाँ कांग्रेस का राज था। अब गुजरात के अंदर आए वहाँ बीजेपी है। इनको अब मालूम पड़ेगा कि बीजेपी क्या चीज़ है, बीजेपी से कैसे टकराया जाता है। अच्छा, अब मालूम पड़ेगा बीजेपी से कैसे टकराया जाता है। चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं, छाती ठोक कर चेतावनी दे रहे हैं। इनको हराएंगे और बुरी तरह से हराएंगे। अब यहाँ दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है ना, कुछ दिनों की बात है। इनको मालूम पड़ जाएगा कि इनके ये आटे दाल के भाव क्या होते हैं, बीजेपी से कैसे टकराया जाता है। भाई साहब, चेतावनी तो पूरी दे रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम BL दुआ है और मैं पूरे विश्वास के साथ चेतावनी। कितनी उम्र है आपकी? मैं 62 ईयर ओल्ड हूँ सर। 62 साल में देखिए जवान हो रहे हैं, पूरी कुश्ती लड़ने को तैयार हो रहे हैं केजरीवाल से। बिल्कुल जी, पूरी तरह से हम केजरीवाल के खिलाफ हैं, उसकी नीतियों के खिलाफ हैं। केजरीवाल से दुश्मनी नहीं है, उसकी नीतियों से दुश्मनी है हमें। अच्छा, उसकी नीतियों से है। उसकी नीतियाँ ठीक नहीं हैं।
अभी कह रहे हैं लक्ष्मी गणेश की फोटो लगवा दूंगा नोटों पर। जी सर, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने तो टोपी पहन के प्रचार करना है, उन्होंने वो नहीं देख रहे हैं। लक्ष्मी जी का तो, लक्ष्मी जी गणेश जी को तो फोटो में लाने का उनको सिर्फ इलेक्शन की वजह से, सिर्फ एक प्रचार का वजह से, प्रचार के भूखे हैं, वो सारा पैसा प्रचार पे खर्च करते हैं। कोई विकास का कार्य करना है उसमें पैसा नहीं है, किसी की सैलरी देनी हो पैसा नहीं है, लेकिन प्रचार के लिए उनका पैसा ही पैसा है। आप इधर आइए रोड से थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल मित्तल है साहब। क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। आई एम 70 ईयर्स ओल्ड। मेरे को कहने में कोई हिच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से इनका सामना दिल्ली में पड़ रहा है आम आदमी पार्टी का। अभी तक इनका 2 स्टेटों में भाजपा से फ़ायदा पड़ा, वहाँ इनके सबकी जमानत जब्त हुई थी। अगर आपको मालूम हो, मोर देन 90% कैंडिडेट्स की जमानत जब्त यूपी में हुई, जहाँ बीजेपी से लड़े है। उसके बाद उत्तराखंड में हुई, गोवा में हुई, सब जगह 90% कैंडिडेट्स की इनकी जमानत जब्त है। और इस बार कॉर्पोरेशन के अंदर भी आई एम श्योर कि मोर देन 90% लोगों कैंडिडेट्स की जमानत, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होगी। और भाजपा पूरे जोर शोर से दिल्ली में आ रही है, क्योंकि भाजपा के ऊपर और मोदी जी के ऊपर पूरे दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान को एक विश्वास जम चुका है। मोदी जी ने वो करके दिखाया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा G20 का प्रेसिडेंट हमारे मोदी जी को बनाया गया। ये कितने बड़ा इज्जत की बात हमारे भारत देश के लिए है कि हमारा भारत देश G20 का चेयरमैन है। हम सबको इस पे प्राउड करते हैं। वी विश ऑल द बेस्ट टू द बीजेपी एंड ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ द बीजेपी इन एमसीडी इलेक्शन। मित्तल साहब का पूरा ध्यान है मोदी जी पर। मोदी जी पे ध्यान है, मोदी जी की पॉलिसीज पे ध्यान है। मोदी जी ने वो काम किए जो कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। आपको पता है, आप देख लीजिए। आज भी आप बता दीजिए, आज भी हमारे उसकी क्या उसकी वो क्या है, पर हेल्थ के मामले में जो काम कोरोना के अंदर मोदी जी ने किया है, वो किसी दुनिया के किसी देश में किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया। कितनी करोड़ डोजेज फ्री में दी गई, इतनी करोड़ डोजेज पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका, इसको मिला के नहीं दी गई। वो कहते हैं कि इनकी पॉलिसी आपको अच्छी तो लगती है मोदी जी की। कह रहे महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, देश का युवा बेरोजगार है, गरीब आदमी महंगाई में आटा चीनी नहीं खा पा रहा है। आप मोदी मोदी कर रहे हैं। ये आप लग रहा है कुछ लोग हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं। महंगाई देखिए, पूरे विश्व में महंगाई है। मंदी का दौर होता है, जब मंदी का दौर होता है तो चीज़ कुछ महंगी होती है। तो ये इकोनॉमिक का सिस्टम है कि जब कोई चीज़ की सप्लाई थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है, तो पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें हो सकता है कि उसमें कुछ महंगाई बढ़ी है, लेकिन आम आदमी बहुत वो है, आम आदमी मोदी जी के राज में बहुत अपने को सुखी पाता है और हमेशा मोदी जी के गुणगान करता है। आप किसी भी यहाँ इतने लोग खड़े हैं, मैं तो अंत में 2 लाइन ख़त्म करके अपनी बात करूँगा मोदी जी के बारे में भी, अपने नौजवान साथियों के बारे में भी, कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, देश की सेवा सदा निष्काम करते हैं। नाज है भारत को ऐसे नौजवानों पर, नाज है भारत को ऐसे नौजवानों पर, वतन की राह में मरकर जो जिंदा नाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये मित्तल साहब ऐसी लाइनें कही तो भारत माता की जय के नारे लगने लग गए यहाँ पर। और भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम हो गया साहब? मेरा धर्मवीर सिंह है। रणबीर जी, क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में? दिल्ली में माहौल सही है जी। ऐसा कि आम आदमी पार्टी है, हमारे यहाँ पर 3-4 महीने से पानी नहीं आ रहा। सब लोग परेशान हैं। जेई को कंप्लेंट करते हैं तो जेई कोई सुन के राजी नहीं है। कई बार नहीं आ रहा। हाँ, पानी नहीं आ रहा। पानी आता है तो गंदा आता है बिल्कुल। मैंने तो सुना था पानी फ्री आता है घर में हर रोज। पानी फ्री आता है, लेकिन पानी फ्री तो तब आएगा जब आएगा, लेकिन आता ही नहीं है। गंदा पानी आता है। कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। कई बार सैंपल भर के ले गए, सैंपल को भी ले जाते हैं और फिर पानी आता ही नहीं है। भाई साहब, अलग बात है। दिल्ली में आए थे, सोचा था पानी फ्री मिलता होगा, बिजली फ्री मिलता होगा, हम भी एक आशियाना दिल्ली में ढूंढ लेंगे, पानी बिजली फ्री मिला करेगा। आप कह रहे पानी नहीं आता है। तो कई महीने से नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। आता है तो गंदा आता है, बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई भी नहीं होती। नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हमने 20 बार कंप्लेंट की है, कोई आता ही नहीं है देखने के लिए। केजरीवाल जी तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार आदमी हूँ। भाई साहब, धरती पर मुझसे बाद ईमानदारी पैदा होने बंद हो गए। वो कहते हैं, बाकी करते कुछ नहीं है। वे बीजेपी है जो करती है। बीजेपी करती है? हाँ, क्या करती है बीजेपी? बीजेपी ने सब कुछ किया हुआ है। क्या किया है? 2 बातें तो बता दीजिए। यहाँ पर जितनी भी मतलब लोग कहते हैं महंगाई, कहाँ महंगाई है? सब चीज़ मिलती है। चलिए, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र चावला। चावला जी, क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में? बीजेपी का माहौल चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? काम अच्छे किया है, क्या अच्छा किया? सबको अच्छा किया, सबको अच्छा किया हुआ है यहाँ पर बीजेपी का। क्या किया बता दीजिए। ये जो संस्कार में दिए हुए, यानी मोदी द्वारा हर चीज़ अच्छी का काम किए जा रहे हैं। अपना केजरीवाल द्वारा ना गंदा पानी, सीवर गंदी लाइन। आप सड़कों जाके देखो, हमारे मोहल्ले के अंदर 6 महीने हो गए मेरे को कंप्लेंट किए हुए, कोई सुनाई नहीं है। सीवर कंप्लेंट अभी भी जाके देखोगे, सड़क में चलना भारी हो चुका है। वही 6 महीने से मैं कमेंट करता आ रहा हूँ। मैंने केजरीवाल को मेल कर दिया,
एलजी को भी मेल कर रखी है, मगर कोई जवाबदारी नहीं हुई अब तक। मेल कर रखी है केजरीवाल को भी मेल कर रखी है, तो कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनाई नहीं है। नरेश पाल है यहाँ के विधायक है, उनको भी मेल कर रखी है, और कई बार उनके दफ्तर जा जाके पैर थक गए हमारे, मगर कोई सुनाई नहीं है। क्या नाम हो गया जी? पंकज पाठक। पाठक जी, क्या चल रहा है माहौल? भाजपा का चल रहा है जी, क्यों चल रहा है भाजपा का? क्योंकि दिल्ली सरकार ने जी काम कोई किया ही नहीं, काम ही नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। अभी कल की बात है, कल मेरा गुलाब बाग से निकलना हुआ। ये स्थिति है कि सीवर जो बह रहे हैं वहाँ लोगों को मिट्टी गिरवानी पड़ी और वो सीवर नाली में ट्रांसफ़र हुआ है। इसके अलावा बिजली फ्री की कहा है जी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर बिजली कहीं महंगी है तो वो दिल्ली के अंदर है। आप ये समझो कि फिक्स चार्ज महंगे हो गए, इंडस्ट्री वालों को 200 रुपये पर किलोवाट भरना पड़ रहा है, और अगर बिजली का 200 यूनिट पार होते ही बिजली क्या रेट पड़ती है, कभी केजरीवाल जी ने बताया क्या? उसके बाद बिजली 8.5-9 रुपये पड़ती है, 22-23% टैक्स है। लास्ट जो बिजली का स्लैब इनका 8.5 रुपये का, उसके बाद 23% जोड़ दो। मुझे ये बताओ, अगर एक व्यापारी वर्ग भी है तो आज उसको 14 रुपये यूनिट बिजली पड़ रही है। आप हरियाणा चले जाओ, बाकी कहीं चले जाओ, 10.5 से ऊपर हरियाणा में ऊपर बिजली नहीं है कहीं भी। लेकिन एक दिल्ली ऐसा राज्य है जहाँ व्यापारी की ऐसी कमर तोड़ रखी है और बिजली वहाँ 14-15 रुपये पर यूनिट पड़ती है। अब आप एक बात बताओ, ऐसे उसके अंदर क्या काम हुआ है? डेवलपमेंट, आप इस रोड में खड़े हो, बड़ी पाश कॉलोनी है परमपुरी की, आप ये देखो ना, इस रोड की हालत आप स्वयं देखो, आकलन करो। अगर आप अभी साथ चलो तो पीछे गली दिखाता हूँ जहाँ हालत है, सीवर बह रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या काम किया है? काम होता है क्या? होता है प्रचार कर दिया जी, बोर्ड लगा दिया, फ्लैक्स लगा दिए, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है वो सीधा इन प्रचारों पे लग रहा है। मतलब कोई काम होना नहीं। सबसे पहले केजरीवाल जी का पोस्टर तैयार होता है कि जी वो पोस्टर सीधा अपना जाके किसी स्कूल पे लग गया, अपना बस स्टैंडों पे लग गया, ये उनका काम हो रहा है। हम तो सुने थे बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री हो रहा है दिल्ली में, मजे आ रहे होंगे लोगों के। आप एक बात बताओ जी, जो उन्होंने 200 यूनिट फ्री कर रखी है, 200 यूनिट में मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके घर का गुजारा हो जाएगा क्या? क्या एक बात बताओ, एक गरीब परिवार भी होता है, गरीब से गरीब कह रहा हूँ जी, वो भी आज एक कूलर लगा के सोता है, अपने यहाँ तो 20 एसी चाहिए, और 200 यूनिट में सबको समेट रहे हैं कि ये लोग एसी भी चला लें, गर्मी में सो भी जाएं। क्या ऐसा संभव है? पूछो तो सही, 200 यूनिट कैसे सर्वाइव करेगा आदमी? ये तो बताएं, आके किसी दिन बयान दें कि 200 यूनिट में भाई एसी भी चल जाएगा, तेरा फ्रिज भी चल जाएगा, ये सारी चीज़ें चल जाएंगी। ये बताएं तो सही वो आके, इसका खुलासा तो करें। ये कोई फ्री थोड़ी होता है, एक आदमी की ज़रूरत तो 400 यूनिट की करें ना जी, 600 यूनिट फ्री करें, सब समर्थन करेगा, सारी जनता समर्थन करेगी। क्योंकि 600 यूनिट में मेरा ये मानना है कि एक 5-6 व्यक्तियों का जो परिवार होता है वो सर्वाइव कर जाता है। करें, 600 यूनिट क्यों नहीं बोलते? और वो भी इसी जनता की गाड़ी कमाई से पैसा जा रहा है। सब्सिडी दे रहे हैं, यूनिट रेट क्यों नहीं कम करते? जब उन्होंने कहा था कैग से मैं ऑडिट कराऊंगा, अब ऑडिट के बाद उन्होंने ऑडिट कराया क्या अभी तक कैग का? सिर्फ कि जी सरकार की तरफ से वो पैसा कहाँ से जा रहा है? इनकी जेब से जा रहा है, इनकी जेब से जा रहा है, इनकी जेब से जा रहा है, इनकी जेब से जा रहा है। तो अब क्या बनेगा दिल्ली में? एमसीडी में क्या माहौल है अब? एमसीडी के अंदर पूरा माहौल भाजपा का है। उसका एक कारण और भी है, पीछे इसने बहुत परेशान किया पार्षदों को भी। जब पार्षद के पास बजट नहीं, ये हम अपनी तरफ से नहीं करें, हमने जाके हमारा रजौरी गार्डन जोन पड़ता है वहाँ पे भी पता किया। जब एमसीडी के पास फंड नहीं आएगा तो पार्षद कैसे लगाएगा? घोटाला कर दिया एमसीडी में। बिल्कुल घोटाला किया है जी, लेकिन अब इसके बिल्कुल साफ होने वाला है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लेने का मतलब है कि जो विकास कार्य है, मुझे लगता है कि पार्षद जिन्होंने काम किया और बेहतरी से वो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर काम करेंगे, सड़कें डेवलपमेंट पूरा होगा। और उसी के नाम पर इसने तो सिर्फ किया क्या है, दारू का खोल दिया जी, स्कीम में ले लो। है क्या जी? दिल्ली को शराब का इतना बड़ा अड्डा बना दिया, आप स्थिति को समझ नहीं सकते। मैंने देखी है वो स्थिति। आज जिस कॉलोनी के बाहर में ठेका खोला, क्या नहीं होगा जी वहाँ? ठेका खुलेगा तो वहाँ अंडे वाला भी बैठेगा, मीट वाला भी बैठेगा, बकरे वाला भी बैठेगा, भाई उनकी कमाई है। और जिनकी बहू है, नॉर्मली क्या होता है भाई, कॉलोनी में क्या होता है, कॉर्नर पे जाके कहीं सब्जी की रेडियाँ लग रही कुछ हैं। जब समाज में बहनें
बेटियां जब लेने जाती है तो वो शराबी वहाँ उस रेडी पे झूम रहा होता है, कोई कहीं झूम रहा होता है। ये स्थिति इसने कर दी। और आज वो फैसला क्यों वापस लिया? कारण क्या था? जो पंजाब में पैसा लगना था वो दारू के ठेकों से अंदर कर लिया, पंजाब में चुनाव लड़ लिया। अपनी बात से तो जी यमुना जी में मैं डुबकी लगवाऊँ, यमुना जी में ये भी कहा था, वो डुबकी क्यों नहीं लगाई इस साल? भाई छठ पूजा थी, लगानी थी डुबकी, उसके लिए जी 3 साल और दे दो। पिछले साल वो घोल लेके घूम रहे थे पूसा इंस्टीट्यूट का। इस साल भी दिल्ली में पराली जली, लेकिन पंजाब में वो घोल काम नहीं आया क्या?